नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत भूमि का तपस्वी विद्वानों, अलग अलग धर्मों के चाहे कोई भी धर्म हो, अनेकों अनेक ऐसे विद्वान इस धराधाम पर पैदा लिए हैं जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हुई है। आजकल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र में हैं। वहां पर उन्होंने कल के अपने एक भाषण में तपस्या के ऊपर जो बातें कही वह पूरे देशवासियों को जरूर सुनना चाहिए और खास करके मोदी भक्तों को तो अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी को तपस्वी कहा है। दोस्तों, आपको याद है साल 2019 का लोकसभा चुनाव का समय, प्रधानमंत्री मोदी का वो कैमरा स्टंट चुनाव के दौरान ही पूरे देश की मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, नहीं, पूरे देश की मीडिया तो मोडिया बन नहीं चुकी है, भला उसे क्यों आकर्षित करेंगे। पूरे देश के लोगों का अटेंशन स्वघोषित महापुरुष महोदय अपने ऊपर करने के लिए अजीमो शान शहंशाह केदारनाथ की गुफा में जाके बैठ गए। याद है ये कौन सी तपस्या थी। खैर, आप सभी को, हम सभी को राहुल गांधी का जो ये हालिया बयान है जरूर पूरा सुनना चाहिए, ताकि इस देश के ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर भटक चुके हैं, उन्हें देश की बर्बादी नहीं दिखती, देश के जनता की बदहाली नहीं दिखती, अपने बेटे युवा युवतियों की बेरोजगारी भी नहीं दिखती, क्योंकि उनका धर्म खतरे में है। अब तक ये नहीं समझ पाया कि जब जब चुनाव आता है तब तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों पड़ जाता है। तो दोस्तों, हम सबको एक बार राहुल गांधी का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए, खास करके उन्होंने जो तपस्या पर कहा है और मोदी जी को भी एक तपस्वी कहा है। कैसा तपस्वी कहा है, यह जरूर देखना और सुनना चाहिए। मीटिंग शुरू करने से पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, बसवण्णा जी, महात्मा फूले जी, साहू महाराज और हमारे जो महापुरुष हैं उनका फूलों से आदर किया। ये जो हमने आदर किया, इसका मतलब क्या है, ये हमने किस कारण किया, क्यों किया। हमने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी तपस्या 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 की। इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया। और जब इन्होंने तपस्या की, इनके दिल में जो थोड़ा सा अहंकार था, उस तपस्या ने उस अहंकार को मिटा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर इन महापुरुषों और जनता का जो रिश्ता था वो बिल्कुल दूसरे तरीका का रिश्ता था। उनकी तपस्या का हम आदर करते हैं। उन्होंने जो दिल से अहंकार मिटाया उसका हम आदर करते हैं। और जो इनका रिश्ता था हिंदुस्तान के लोगों से, उसका हम आदर करते हैं। इसीलिए आज हमने इनके सामने हाथ जोड़े, इसीलिए आज हमने इनके सामने फूल रखे। ये देश तपस्या का देश है। जिनके भी सामने हम हाथ जोड़ते हैं वो सब के सब तपस्वी हैं। गांधी जी को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, सरदार पटेल को देखिए। ये देश जब भी अपना
सिर झुकाता है, हाथ जोड़ता है, तपस्या के सामने अपना हाथ जोड़ता है। सच्चाई है। और तपस्या सिर्फ इन महापुरुषों ने नहीं की। मैंने कहा यह देश तपस्वियों का देश है। इस देश के किसान भी तपस्या करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। इस देश का मजदूर तपस्या करता है। इस देश का छोटा व्यापारी तपस्या करता है। मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता। वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। पूरा का पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, तपस्या के लिए मजदूर के हाथ फट जाते हैं, खून निकल जाता है, तपस्या का फल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। 8 बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है। तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है, आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। आपकी सड़कों पे मैं चल रहा हूं, लोग कहते हैं 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। यह आप मत सोचो कि मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप यात्रियों से पूछ लो, बैठे हैं वहां पे, बताओ भाई आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान क्यों है? हम नहीं चल रहे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी शक्ति हमें आगे धकेल रही है। आज छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, 2 भाई। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल जाते हो? हां, स्कूल जाता हूं। सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मैंने गलती से पूछ लिया। मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है? कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है क्या? नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है। क्यों नहीं है कंप्यूटर स्कूल में?
क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात किसान के साथ एमएसपी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है, मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में, पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, बंबई में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो, आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म। बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, 6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया? खत्म, बाय बाय ना। काला धन बढ़ गया 15 लाख, हाँ, जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया। खत्म।